नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं झारखंड की, और वो भी जनवरी 2025 की। ये महीना ना राज्य के लिए काफी हलचल भरा रहा। खेल के मैदान से लेकर सरकारी गलियारों तक कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने राज्य के लिए एक नई दिशा तय की। तो इस महीने की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। सम्मान और पुरस्कार, फिर खेल की दुनिया की हलचल, शासन और विकास के काम, समाज और संस्कृति में क्या नया हुआ, और आखिर में राज्य की अर्थव्यवस्था ने क्या रुख लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सम्मानों से जिन्होंने जनवरी में झारखंड की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। तो देखिए, महीने की शुरुआत ही हुई बड़े सम्मानों के साथ। एक तरफ हॉकी में अपने जबरदस्त खेल के लिए सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिला, तो दूसरी तरफ नागपुरी लोक संगीत की आत्मा को जिंदा रखने वाले महावीर नायक जी को पद्मश्री से नवाजा गया। ये दिखाता है कि झारखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो खेल हो या कला। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता में भी झारखंड की बेटियों का जलवा देखने को मिला, जिसमें पूजा लकड़ा ने सबसे बड़ा खिताब यानी ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। मतलब खेल, संगीत और फिर साहित्य भी पीछे नहीं रहा। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को उनके शानदार काम के लिए प्रतिष्ठित हिंदी रत्न सम्मान दिया गया। ये वाकई में दिखाता है कि प्रतिभा हर क्षेत्र में मौजूद है। सम्मानों के बाद अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का एक ऐसा एरिया जहां झारखंड लगातार अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य ने पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी की, और वो भी इतनी कामयाबी से। टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक रहा और आखिर में ओडिशा वॉरियर्स ने जीत हासिल की। पर हां, इसी महीने एक दौर का अंत भी हुआ, जब झारखंड के बहुत ही जाने माने तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो जहां एक तरफ एक अनुभवी खिलाड़ी ने विदा ली, वहीं दूसरी ओर एक नई प्रतिभा चमकने को तैयार थी। तीरंदाज कृति शर्मा ने जूनियर एशिया कप के लिए इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, जो आने वाले कल के लिए एक अच्छी खबर है। खेल के मैदान से अब चलते हैं सीधे शासन और विकास के गलियारों में। देखते हैं जनवरी में वहां क्या कुछ खास रहा। देखिए, सरकार के लिए ना अंदरूनी सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से ही बहुत अहम रहा है, और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जनवरी 2025 तक राज्य के कितने जिले ऑफिशियली नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। इसका जवाब है 5। जी हां, आधिकारिक तौर पर 5 जिले। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये तो है आज की बात, लेकिन जो असल में दिलचस्प है वो है आगे का प्लान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डेडलाइन तय की है, 31 मार्च 2026 तक पूरे राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है। सुरक्षा की बात तो हो गई, पर इसके साथ साथ एक और बहुत ही जरूरी मुद्दा चर्चा में बना रहा, वो है आदिवासी स्वशासन का। पेसा एक्ट को जमीनी स्तर पर कैसे और बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ये बातचीत का एक अहम हिस्सा था। और देखिए, झारखंड सिर्फ पारंपरिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि आज के दौर के जो नए कर्मचारी हैं, जिन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं, उनके लिए भी सोच रहा है, एक कानून लाने का प्रस्ताव है। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड राजस्थान के बाद ऐसा करने वाला देश का सिर्फ दूसरा राज्य बन जाएगा। तो ये तो हुई नीतियों की बात। अब थोड़ा हटकर राज्य की संस्कृति और समाज की तरफ देखते हैं कि जनवरी में वहां क्या कुछ नया हुआ। तो साहित्य के मैदान में भी काफी हलचल थी। कई स्थानीय लेखकों की नई किताबें आईं, जिनमें फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर सोशल वर्क और रंगमंच जैसे अलग अलग विषयों पर बात की गई। और संस्कृति को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल, ये वाकई कमाल है। बात हो रही है आदिवानी टूल की। ये एक AI टूल है जो मुंडारी जैसी आदिवासी भाषाओं को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है। सोचिए, इससे कम्युनिकेशन कितना आसान हो जाएगा। और हाँ, जनवरी का महीना अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को याद करने का भी था। शेख भिकारी और टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस से लेकर डोंबारी बुरु नरसंहार की बरसी तक इन सभी महत्वपूर्ण दिनों को याद किया गया, जो राज्य की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं पैसे कौड़ी की, मतलब कि आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा था, क्योंकि किसी भी राज्य के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा देखिए, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खींचने के मामले में झारखंड का देश में 8वें नंबर पर होना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि बाहर के निवेशकों को राज्य में भरोसा है, और इकोनॉमी को और रफ्तार देने के लिए टूरिज्म पर जोर दिया जा रहा है। और आइडिया भी देखिए कितना शानदार है। हुंड्रू फॉल, दशम फॉल जैसी खूबसूरत जगहों पर ग्लास ब्रिज बनाने का प्लान है। जाहिर है, इससे टूरिस्ट और भी ज्यादा आएंगे। वैसे इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं होता।
असली इनोवेशन तो वो है जो जमीन से जुड़ा हो, जैसा कि गुमला के मिलेट मिशन ने कर दिखाया। रागी की खेती को बढ़ावा देने में ये मिशन इतना सफल रहा कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड ने इसे एक केस स्टडी के तौर पर चुना। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें, खेल में तरक्की, शासन में सुधार और आर्थिक नवाचार, तो एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। क्या झारखंड अपनी इस जबरदस्त क्षमता को एक बड़े पैमाने पर समृद्धि में बदलने की दहलीज पर खड़ा है? आने वाला वक्त शायद इसी सवाल का जवाब देगा।